गांव के एक किनारे एक साधु महाराज का आश्रम था। वह साधु बहुत ज्ञानी थे और दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवक अर्जुन उनके पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है। यह एक जगह टिकता ही नहीं। कभी अतीत की यादों में उलझ जाता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। इसे कैसे काबू में लाऊं? साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के उस पार वाले जंगल में मिलो। अर्जुन समय पर पहुंचा। साधु ने उसे एक कटोरा दिया और उसमें पानी भरकर बोले, बेटा, इस कटोरे को भरकर पकड़ो और बिना एक बूंद गिराए जंगल के अंदर जाओ। लेकिन याद रखना, तुम्हें रास्ते में जो भी दिखे उसके बारे में मुझे लौटकर बताना है। अर्जुन ने कटोरा लिया और सावधानी से चलने लगा। रास्ते में सुंदर फूल खिले थे, पक्षी चहचहा रहे थे, हिरन कूद रहे थे और ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन अर्जुन का ध्यान केवल कटोरे पर था ताकि पानी न गिरे। जब वह लौटकर आया तो साधु ने पूछा, बेटा, रास्ते में क्या क्या देखा? अर्जुन बोला, गुरुदेव, मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कटोरे के पानी पर था। मन को नियंत्रण में लाने का उपाय। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम अपने जीवन का ध्येय निश्चित कर लोगे और पूरे मन से उसी पर केंद्रित रहोगे तो मन इधर उधर नहीं भटकेगा। जैसे इस कटोरे के पानी को गिरने से बचाने के लिए तुमने बाकी सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया, वैसे ही यदि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। अर्जुन को उत्तर मिल चुका था। उसने साधु को प्रणाम किया और आगे जीवन में मन को भटकने से रोकने का उपाय सीख लिया। मनुष्य का मन हवा की तरह गतिशील होता है, लेकिन जब उसे सही दिशा दी जाए तो यह सबसे शक्तिशाली साधन बन सकता है। हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए ताकि हमारा मन व्यर्थ की चिंताओं और भटकाव से बच सके। भारतीय ग्रंथों में मन को एक घोड़े, वायु, समुद्र की लहरों और बंदर से तुलना की गई है क्योंकि यह अत्यंत गतिशील और चंचल होता है। लेकिन ध्यान, योग, ज्ञान, वैराग्य और सत्संग के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं तो हमारा मन स्थिर और संतुलित हो सकता है, जिससे हम आत्मिक शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुर्भव जन्य दैवेन। अर्थ, मनुष्य को अपने मन को दिव्य विचारों से भरकर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। वेदों के अनुसार मनुष्य का मन संसार में भटकने की प्रवृत्ति रखता है, लेकिन जब इसे आत्मज्ञान और सत्य की ओर मोड़ा जाता है तो यह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कठोपनिषद 1.3.34 में मन को एक बेकाबू घोड़े की तरह बताया गया है। आत्मान रथिन विद्धि शरीरम रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। अर्थ, आत्मा रथी है, शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम की तरह है। यदि सारथी, बुद्धि, कमजोर है तो मन, लगाम, घोड़ों, इंद्रियों को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। इसका अर्थ यह है कि मन को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि को मजबूत बनाना आवश्यक है। जब बुद्धि उच्च ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो मन अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन की चंचलता और उसे वश में करने का उपाय समझाया। चंचलन ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, तस्याह निग्रहे मने वायोरिव सुदुष्करम। गीता 6.34। अर्थ, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल, बलवान और हट्टी है। इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। गीता 6.35। अर्थ, अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास, ध्यान, जप, योग और नियमित साधना से मन को काबू में रखा जा सकता है। वैराग्य अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त होकर मन को स्थिर किया जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र 1.2 उदास स्माइली। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। अर्थ, योग मन की चंचल वृत्तियों को रोकने का उपाय है। का, मन के 5 स्तर, पंचवृत्तियां। क्षिप्त, चंचल रेस्टलेस माइंड, अत्यंत चंचल मन जो हर समय भटकता है। मूड, डल इनर्ट माइंड, आलस्य और अज्ञान से भरा मन। विक्षिप्त, डिस्ट्रैक्टेड माइंड, थोड़ा ध्यान केंद्रित करने वाला लेकिन फिर भी भटकने वाला मन। एकाग्र, फोकस्ड माइंड, ध्यान और साधना से नियंत्रित मन। निर्विकल्प, सुपरकॉन्शियस माइंड, पूर्ण रूप से शुद्ध और ध्यानमग्न मन। ख, मन को एकाग्र करने के उपाय। प्राणायाम, श्वास पर नियंत्रण से मन को शांत किया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान से मन स्थिर होता है। संयम, सेल्फ कंट्रोल,
इच्छाओं पर नियंत्रण से मन शांत रहता है। हनुमान जी का मन श्रीराम में पूरी तरह स्थिर था। जब वह समुद्र लांघ रहे थे, तब सुरसा, सिंहिका और लंकिनी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका मन विचलित नहीं हुआ। यह मन की एकाग्रता और संकल्प शक्ति का उदाहरण है। अर्जुन युद्ध से पहले मानसिक रूप से अस्थिर था, लेकिन भगवान कृष्ण के ज्ञान के बाद उसका मन स्थिर हो गया। यह दिखाता है कि धर्म, ज्ञान और आत्मबोध से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन को स्थिर करने के व्यावहारिक उपाय। सत्संग, अच्छे लोगों का संग। मन को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए संतों और ज्ञानी लोगों का संग करें। स्वाध्याय, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, गीता, उपनिषद और वेदों का अध्ययन मन को स्थिर करता है। ध्यान और योग, नियमित ध्यान से मन की चंचलता कम होती है। कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा और कर्म में मन को लगाना उसे नियंत्रित करने में सहायक है। भारतीय ग्रंथों का संदेश स्पष्ट है, जो अपने मन को जीत लेता है, वह पूरे संसार को जीत सकता है। घोड़ा, मन की चंचलता का प्रतीक। लगाम, बुद्धि, जो मन को नियंत्रित करती है। सारथी, विवेक और आत्मज्ञान। रथी, यात्री, आत्मा। रथ, गाड़ी, शरीर। कठोपनिषद में कहा गया है कि यदि घोड़ा, मन, बेकाबू हो, तो वह रथ, शरीर, को भटका देगा और यात्री, आत्मा, अपने लक्ष्य, मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए सारथी, बुद्धि, को मजबूत करना जरूरी है, ताकि मन को नियंत्रित किया जा सके। जब मन अनियंत्रित होता है, तो व्यक्ति गलत निर्णय लेता है और भटक जाता है। योग, ध्यान और ज्ञान से मन को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जीवन का सही मार्ग मिलता है। बंदर, कभी न रुकने वाला, इधर उधर कूदने वाला मन। फल, इच्छाएं, जो मन को भटकाती हैं। रस्सी, ध्यान और संयम, जिससे मन को बांधा जाता है। रामायण में हनुमान जी का चरित्र दिखाता है कि यदि मन को एक लक्ष्य, राम भक्ति, की ओर मोड़ा जाए, तो यह अपार शक्ति अर्जित कर सकता है। बौद्ध धर्म में भी मंकी माइंड की संज्ञा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि मन हर समय एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। हमारा मन हर समय इच्छाओं, आशंकाओं और विचारों में उलझा रहता है। यदि इसे साधना और ध्यान की रस्सी से बांध दिया जाए, तो यह शांत हो सकता है। वायु, हवा, तेज गति से चलने वाला मन। नौका, बोट, शरीर। जल, समुद्र, संसार, जीवन की कठिनाइयां और मोहमाया। नाविक, सारथी, विवेक और आत्मसंयम। भगवद गीता में अर्जुन ने कहा, मन को रोकना वायु को रोकने के समान कठिन है। जब हवा तेज चलती है, तो नौका अस्थिर हो जाती है और डूबने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन यदि नाविक, व्यक्ति, धैर्यपूर्वक पतवार, ध्यान और योग चलाए, तो नौका सुरक्षित किनारे तक पहुंच सकती है। मन हमेशा विचारों की आंधी में उलझा रहता है। यदि हम अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित करें, तो यह सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। समुद्र, मन। लहरें, विचारों और भावनाओं की उतार चढ़ाव। सतह, बाहरी जीवन। गहराई, आत्मज्ञान और शांति। मन को समुद्र की तरह बताया गया है। इसके ऊपर की सतह लहरों से प्रभावित होती है, जैसे इच्छाएं, क्रोध, मोह, लेकिन इसकी गहराई में पूर्ण शांति होती है। यदि व्यक्ति सतह की लहरों पर ध्यान देगा, तो वह हमेशा अशांत रहेगा। लेकिन यदि वह गहराई में उतरकर आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, तो शांति प्राप्त होगी। बीज, विचार। पौधे, इच्छाएं और कर्म। फसल, जीवन के परिणाम। माली, व्यक्ति, जो मन की देखभाल करता है। यदि मन में अच्छे विचारों के बीज बोए जाए, तो अच्छे कर्म और परिणाम उत्पन्न होते हैं। लेकिन यदि मन में नकारात्मक विचार और इच्छाएं बढ़ने लगें, तो यह एक जंगली जंगल बन जाता है। अपने मन को एक बगीचे की तरह सींचना चाहिए। सकारात्मक विचार डालें, ध्यान और संयम रूपी खाद दें और नकारात्मकता रूपी खरपतवार हटाएं। चंद्रमा, मन की भावनाएं। सूर्य, आत्मा और विवेक। अमावस्या, अज्ञान और भ्रम। पूर्णिमा, आत्मज्ञान और शांति। चंद्रमा हर दिन बदलता है, वैसे ही मन भी हमेशा बदलता रहता है। जब मन अज्ञान और वासनाओं में डूबा होता है, तो यह अमावस्या, अंधकार में होता है। लेकिन जब यह ज्ञान और साधना से प्रकाशित होता है, तो यह पूर्णिमा, प्रकाश को प्राप्त करता है। मन को स्थिर करने के लिए उसे आत्मा, सूर्य के प्रकाश से जोड़ना चाहिए, जिससे उसमें स्थिरता और शांति आ सके। भारतीय ग्रंथों का ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए, तो जीवन में शांति, सफलता और आनंद प्राप्त किया जा सकता है।
आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हमारा मस्तिष्क किसी विशेष कार्य में व्यस्त नहीं होता, तब डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन सक्रिय हो जाता है। डीएमएन का कार्य: यादें दोहराना, रूमिनेशन, भविष्य की कल्पना करना, फ्यूचर प्लानिंग, दूसरों के बारे में सोचकर अनुमान लगाना, सोशल कॉग्निशन। यह ठीक वही बात है जो गीता और उपनिषद कहते हैं, मन हमेशा अतीत और भविष्य में घूमता रहता है, लेकिन वर्तमान में टिकना कठिन होता है। समाधान: ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से डीएमएन की सक्रियता कम होती है, जिससे मन वर्तमान में केंद्रित हो सकता है। जॉर्ज ए मिलर की मैजिक नंबर 7 इंच थ्योरी के अनुसार हमारा मस्तिष्क एक समय में लगभग 7-2 यानी 5 से 9 चीजें ही याद रख सकता है। लेकिन आज की दुनिया में सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मल्टीटास्किंग, हमारा दिमाग हर समय जरूरत से ज्यादा सूचना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड से जूझ रहा है। यह मन की चंचलता को और बढ़ा देता है। समाधान: डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाना। मोनोटास्किंग एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना। स्ट्रक्चर्ड ब्रीदिंग, धीमी और गहरी सांसों से दिमाग को स्थिर करना। मन की स्थिति को नियंत्रित करने में मुख्यतः 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स की भूमिका होती है। गीता में बताया गया है कि इच्छाएं मन को भटकाती हैं और न्यूरोसाइंस इसे डोपामिन के माध्यम से समझाता है। समाधान: माइंडफुलनेस मेडिटेशन सेरोटोनिन को बढ़ाकर मन को शांत करता है। फिजिकल एक्सरसाइज योगा डोपामिन को प्राकृतिक रूप से संतुलित करता है। एमआरआई और ईईजी स्कैन से यह साबित हुआ है कि ध्यान करने से मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जिससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। अमिगडाला छोटा होता है, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। हिप्पोकैम्पस विकसित होता है, जिससे स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। गीता और योग सूत्र पहले ही कह चुके हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है, और अब विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर रहा है। मिहाली ने फ्लो स्टेट का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया कि जब व्यक्ति पूरी तरह से किसी कार्य में लीन हो जाता है, तो उसका मन शांत और स्थिर हो जाता है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, योग का अर्थ है कार्य में कुशलता। यानी जब हम पूरी तरह किसी कार्य में लीन होते हैं, तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। समाधान: जो भी कार्य करें, उसमें पूरी तरह लीन हो। मल्टीटास्किंग से बचें। माइंडफुलनेस से ध्यान केंद्रित करें। आधुनिक एआई और न्यूरोसाइंस यह बता रहे हैं कि मन एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन, प्रिडिक्टिव मशीन है। हमारा दिमाग हर समय अनुमान लगाता है कि आगे क्या होगा। यही कारण है कि हम अतीत की यादों में खो जाते हैं, पास्ट मेमोरीज, या फिर भविष्य की चिंता करते हैं, फ्यूचर एंजाइटी। गीता और उपनिषद पहले ही कह चुके हैं कि वर्तमान में जियो। अब न्यूरोसाइंस भी यही कह रहा है, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंट अवेयरनेस से मन को स्थिर किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संयोग से ऐसे नए विचार तैयार किए जा सकते हैं जो मानसिक शांति, कार्यक्षमता और समाज सुधार में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। इन अवधारणाओं पर और अधिक शोध किया जाए तो हम भविष्य में मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को नए आयाम दे सकते हैं। गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। इसे न्यूरोसाइंस से जोड़ते हुए हम कॉग्निटिव योगा का विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें मानसिक लचीलेपन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, ध्यान, मेडिटेशन और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने के तरीके शामिल हों। गीता और उपनिषद हमें इंद्रियों के संयम, कंट्रोल ऑफ सेंसेस की शिक्षा देते हैं। आधुनिक समय में यह डिजिटल रिस्ट्रेंट का रूप ले सकता है, जिसमें सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को सीमित करने के उपाय शामिल हों। भगवद गीता कहती है कि सुख दुख, लाभ-हानि, जय पराजय को समान समझना ही योग है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान में माइंड इक्विलिब्रियम के रूप में विकसित किया जा सकता है, जहां व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी और जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने का प्रशिक्षण दिया जाए। गीता के कर्मयोग सिद्धांत को आधुनिक प्रोडक्टिविटी साइंस से जोड़ते हुए एक्शन साइंस की अवधारणा बनाई जा सकती है। यह विचार कहता है कि व्यक्ति को फ्लो स्टेट, रणनीतिक सोच, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और उद्देश्यपूर्ण कार्य, पर्पस ड्रिवन वर्क के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाया जाए।
योग और ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदल सकते हैं। इसे आधुनिक न्यूरोथेरेपी के साथ मिलाकर एक नई चिकित्सा पद्धति बनाई जा सकती है, जिसमें इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी और फंक्शनल एमआरआई एफएमआरआई की मदद से ध्यान के प्रभाव को ट्रैक किया जाए। उपनिषदों में नेति नॉट दिस नॉट दैट का सिद्धांत आत्मनिरीक्षण सेल्फ रिफ्लेक्शन को बढ़ावा देता है। इसे एक नए सेल्फ रिफ्लेक्शन मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का विश्लेषण करके बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सके। IQ इंटेलिजेंस कोशेंट और EQ इमोशनल कोशेंट के साथ एक नई अवधारणा LQ लिबरेशन कोशेंट बनाई जा सकती है, जो यह मापेगी कि व्यक्ति कितनी हद तक अपनी इच्छाओं और मानसिक बंधनों से मुक्त होकर जी सकता है। यह भारतीय ज्ञान पर आधारित इनर फ्रीडम का आधुनिक रूप होगा। योग और ध्यान मस्तिष्क में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन क्या सांस्कृतिक मूल्य कल्चरल वैल्यूज भी हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को बदल सकते हैं? यह एक नया शोध क्षेत्र हो सकता है, जिसे हम कल्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी कह सकते हैं। भगवद गीता और जैन बुद्धिज्म दोनों ही कर्म में ध्यान मेडिटेशन इन एक्शन की बात करते हैं। इसे आधुनिक प्रबंधन, मैनेजमेंट और कार्यक्षमता प्रोडक्टिविटी के लिए एक एक्शन मेडिटेशन स्ट्रैटेजी के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसमें लोग कार्य करते समय भी मानसिक शांति बनाए रख सकें। वैदिक ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है। इसे आधुनिक मनोविज्ञान और बायोरिदम्स के साथ जोड़ते हुए माइंड मून थ्योरी विकसित की जा सकती है, जिसमें यह समझने का प्रयास किया जाए कि भावनाएं, इमोशंस और मानसिक स्थिति मेंटल स्टेट किस प्रकार बाहरी और आंतरिक कारकों से प्रभावित होती है।